सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राइडर AK। सो आज हम बहुत दिनों के बाद आपके पास लेके आए हैं एक और न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी, द फेमस मैक्सिकन हॉरर स्टोरी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, सो वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, इसलिए लेट से वीडियो आ रही है। तो वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए और आपके भाई को सपोर्ट कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी न्यू वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। सो ये स्टोरी है मैक्सिको से। मैक्सिको में एक इंडियन बंदा रहता था जिसका नाम था रवि। वो युकाता के मैक्सिको के अंदर ही आता था, वहाँ पर रहता था जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल, पेड़ पौधे और नेचर का बहुत ही हरियाली था वहाँ पर। रवि और उसकी गर्लफ्रेंड सारा एक्सचेंज प्रोग्राम से मेक्सिको आए हुए थे। सारा, जो कि एक मैक्सिकन लड़की थी, उसने बोला, बेब चलो सीनेट देखते हैं। युकतैन के जंगलों में एक पुराना सेनेट मौजूद है जिसे कि सारा देखने की जिद करती है। फिर सारा रवि से मैक्सिकन भाषा में कुछ कहती है, सीनेट डी लास लेग्रिमास। वो बहुत सुंदर है लेकिन रात को वहाँ पर कोई नहीं जाता। फिर रवि बोला, डरती क्यों हो, मैं एक फोटोग्राफर हूँ और अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हम अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर हम नाइट शूट भी कर सकते हैं। जो कि उसका यूट्यूब चैनल था, वो यूट्यूब चैनल पे डालना चाहता था। फिर वो दोनों तैयार हो गए उस सिनेट के अंदर जाने के लिए। पर लेकिन वो जैसे ही जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला और उस बुजुर्ग आदमी ने उनसे कुछ कहा। उस बुजुर्ग ने उन्हें साफ तरीके से मना कर दिया कि आप तुम लोग वहाँ पर मत जाओ उस सिनेट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर लाई अरोना का वास है। 100 साल पहले एक औरत थी जिसका नाम था लाई अरोना। उसको उसके हस्बैंड ने धोखा दे दिया था। उसने गुस्से में उसी सेनेट के अंदर उसके अपने 2 बच्चों को डुबो के मार दिया था। और उसके बाद जब उसे उस चीज़ का रियलाइज़ हुआ, उसने गिल्ट से खुद भी वहीं पर डूबकर आत्महत्या कर ली थी। और उसी दिन के बाद से आज भी उस सेनेट के पास से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है और अगर कोई भी बच्चा उस नदी के आसपास भी उसे दिखा तो वो उस बच्चे को मार देती है। इसीलिए कोई भी डर से उस सेनेट के आसपास भी नहीं भटकता है और ना ही किसी को जाने देता है। पर रवि और सारा डरने वालों में से नहीं थे। वो लोग किसी की बात ना सुनते रात को उस सेनेट के पास चले गए और फोटो शूट करने लगे। जैसे ही वो लोग फोटो शूट कर रहे थे, उसी वक्त जंगल में एक अजीब से चलने की और चिल्लाने की आवाज़ आई। तो उन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज करके जंगल के अंदर चलते गए और जैसे वो लोग सेनेट के पास पहुंचे, वहाँ पर एकदम शांत माहौल था, जैसे कि जंगल के बीचों बीच होता है। और वहीं पर रवि और सारा फोटो शूट करने लगे। और जैसे ही वो लोग फोटो शूट कर रहे थे, उसी वक्त रवि ने कहा सारा को कि सारा, यहाँ पर चाँद निकला हुआ है तो आप थोड़ा नदी के पास जाइए, जैसे कि चाँद भी दिखे और अच्छा, मतलब व्यू बहुत अच्छा दिखेगा। तो वो सारा को नदी के पास जाने के लिए कहता है। तो सारा जैसे ही चल के नदी के पास पहुंचती है, अचानक वो देखते हैं रवि, जो कि पूरे मगन में फोटो शूट कर रहा था, वीडियोस बना रहा था। वो अचानक वीडियो में देखता है कि सारा के ठीक पीछे पानी के नीचे में 2 बच्चों के हाथ निकले हुए हैं। वो जैसे ही वो उन चीज़ों को देखता है, वो सारा को वॉर्न करता है और जोर से चिल्लाता है कि सारा वहाँ से बाहर निकलो। तो सारा जब तक कि कुछ समझ पाती, तब तक वहाँ पर अंदर में जो हाथ निकले हुए थे वो गायब हो चुके थे। सो जैसे ही रवि ने कैमरा हटाया और सारा की ओर भाग के गया, उसने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसी वक्त वो लोग उन सब चीज़ों को बिना माइंड करते हुए
दोबारा से फ़ोटोशूट पे लग गए और सारा ने कहा ये सब तुम्हारा वहम है, क्योंकि उस बुज़ुर्ग ने तुम्हें वो सब चीज़ें कही हैं, इसीलिए वो सब तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। तुम उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो और फ़ोटोशूट पे फ़ोकस करो। सारा ये कहती है और वापस से नदी के सामने जाके खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो नदी के सामने जाके खड़ी हो जाती है और रवि फ़ोटोशूट करना फिर से शुरू कर देता है। वो वीडियोस ले रहा होता है। उसी वक्त रवि देखता है कि सड़क के किनारे पर एक लेडी खड़ी हुई है, जो कि सारा के बिल्कुल पास में खड़ी हुई है। उस लेडी ने सादा ड्रेस पहना था, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना था, और जैसे एक दुल्हन सज के आती है वैसे वो भी सजी हुई थी। उसका मुंह नीचे की तरफ था और वो दो छोटी छोटी डॉल्स पकड़ी हुई थी, जिन्हें कि वो अपना बच्चा मानती थी। वो धीरे धीरे सारा की ओर बढ़ रही थी और रवि, जो कि वहाँ पर फोटोशूट कर रहा था, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो लाई अरुणा को साफ तरीके से देख पा रहा था। लाई अरुणा धीरे धीरे चलते हुए तारा के पास जा रही थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर रवि और ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसके चेहरे में कुछ नहीं था, बस सिवाय दो काले कट्ठों के। अचानक उसने अपने बच्चों का नाम चिल्लाया, तो जो कि पूरे जंगल में इको होने लगा, साउंड होने लगा। उस वक्त तक सारा, जो कि वहाँ पर खड़ी थी, मतलब वो एक इल्यूजन की तरह हो गया था। रवि कुछ भी कर रहा था वो सारा को नहीं दिख रहा था, और सारा जो कुछ भी कर रही थी वो सब रवि को नहीं दिख रहा था। और जब लाया रोना अपने बच्चों का नाम चिल्ला रही थी, उसी वक्त रवि जोर से चिल्लाया और बोला, हमारे तो बच्चे ही नहीं हैं, सो हमें छोड़ दो और हमें जाने दो। तब तक भी सारा को कुछ पता ही नहीं था। वो एकदम फ्रीज हो चुकी थी नदी के साइड में। उसी वक्त लाया रोना जोर जोर से हंसी, और जंगल में जितने भी पक्षी थे वो सब वहां से उड़ के जंगल के बाहर जाने लगे। उसी वक्त लाया रोना कहती है, झूठ हर कोई कहता है, लेकिन मुझसे कोई बच नहीं सकता। उसी वक्त नदी के अंदर से दो छोटे छोटे हाथ निकले, जो कि उसे शुरुआत में दिखे हुए थे वही हाथ निकलते, और जैसे ही वो हाथ पूरे निकले, रवि ने देखा कि वो हाथ है ही नहीं, वो तो एक कंकाल है। और तब तक रवि सारा को बचाने के लिए उसके बहुत ही करीब पहुंच गया था, तो वो कंकाल सीधा उसके पैर पकड़ लेते हैं। उसी वक्त अचानक से सारा का होश आ जाता है और वो देखती है कि रवि बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, और उसके पैर में दो बच्चों ने पकड़ा हुआ कि जो कि पूरे तरीके से कंकाल है। वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है सारा, और वो क्योंकि अभी अभी उस हेलुसिनेशन से बाहर निकली थी, तो वो सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है क्या यह सच है या फिर झूठ। उसके बाद से सारा अपने गले में जो क्रॉस था उसको तोड़ के उसी पानी में फेंक देती है। सारा ने जैसे ही उसे नदी के अंदर फेंका, वैसे ही वहां से आग की लपटों की तरह पानी बाहर आने लगा, उबलने लगा वहां का पानी। लाया रोना, जो कि एक और एक भूत है, सो वो भी भगवान से तो डरती ही होगी। सो जैसे ही उसने क्रॉस फेंका, वो बहुत जोर से चिल्लाई, और जैसे ही उन्होंने वो क्रॉस फेंका, लाया रोना, जो कि बस रवि को दिख रही थी, वो अचानक से सारा को भी दिखने लगी, और उसके बाद वो सीधा लाया रोना चिल्ला के पानी में कूद गई, और जो कंकालों ने रवि का पैर पकड़ा था वो भी उसी पानी में कूद गए। और जैसे ही वो लोग पानी में कूदे, वहाँ सब कुछ शांत हो गया फिर से। और उसके बाद रवि, जो कि सीधा गया दौड़ के सारा के पास और उसका हाथ पकड़ा, और वो दोनों वहाँ से जान बचाकर भागने लगे। और जैसे वो लोग वहाँ से भाग रहे थे, जंगल के बीचों बीच से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लाए रोना की। लाए रोना, जो कि शायद से रवि और सारा को उस दिन मार ही डालती, अगर उनके पास वो क्रॉस ना होता। सो वो लोग वहाँ से बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगे। वो लोग भाग के पहुँचे अपने सीधा रूम में, और वो लोग अपने रूम में पहुँच के बहुत ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए थे। सो उन्होंने जाके वहाँ पर गॉड से प्रे की और उनको शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी जान बचा ली उस दिन। और उसके बाद रवि और सारा जैसे ही अगले दिन
वो जगह छोड़ने की तैयारी कर रहे थे और वो चल के बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। उसी वक्त उनको वो बुजुर्ग आदमी मिलता है। वो उन्हें कहता है कि तुम लोग गए थे ना वहाँ पर घूमने, मुझे पता है, और तुम लोग इस बार तो बच गए क्योंकि इस बार तुम्हारा क्रॉस काम आ गया। पर याद रखना, लायर होना हर साल वापस आती है। सो तुम लोग दोबारा इस गांव के आसपास भी मत भटकना, क्योंकि अगले साल वो फिर से आएगी। आज भी यकुतान में तादे लास मुर्टोस की रात को सेनेट के पास कोई नहीं जाता। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी ये स्टोरी आपको? अगर तो हमारी स्टोरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो आज के लिए अलविदा लेते हैं। मैं वापस लौटता हूँ एक और नई स्टोरी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।